तो यार जैसा कि आप सब जानते ही हो, जुलाई के महीने में हमें जेम्स गन की सुपरमैन मूवी देखने को मिलने वाली है और ये स्नाइडर वर्स के खत्म होने के बाद नई डीसी यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी होगी। अभी तक सुपरमैन के जितने भी ट्रेलर्स आए हैं उन्हें ऑडियंस ने काफी प्यार दिया है, क्योंकि सुपरमैन कैरेक्टर ही ऐसा है। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज अभी तक आ चुकी है, बट फिर भी लोग इसे पसंद करते हैं और इसी वजह से डीसी यूनिवर्स में हमें सुपरमैन बहुत सारी स्टोरीज में देखने को मिला है। अलग अलग राइटर्स ने सुपरमैन को अपने अपने तरीके से स्टोरीज में दिखाया है एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डीसी यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल सुपरमैन्स की बात करेंगे जो कि हमें अभी तक देखने को मिले हैं। शुरू करते हैं नंबर 9 से, जो कि है सुपर सोल्जर। सुपरमैन का ये वर्जन 1996 में हमें देखने को मिला था मार्वल और डीसी के अमलगम यूनिवर्स में। ये मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर यूनिवर्स था और यहाँ पे हमें कैप्टन अमेरिका और सुपरमैन का एक कंबाइंड वर्जन देखने को मिला। इसके बाद सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका जैसी पावर्स है। इसके विलन्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जैसे ग्रीन स्कल, थैनोसाइड एंड और भी बहुत सारे, बट अमलगम यूनिवर्स में इसकी ज्यादा पावर्स को दिखाया नहीं गया, इसीलिए सुपरमैन का ये वर्जन नंबर 9 पर है। इसी तरह से सुपरमैन और थॉर का भी एक वर्जन अमलगम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, बट उसे भी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। नंबर 8 पर आता है अल्ट्रामैन। अब अल्ट्रामैन ये नाम आपने हाल फिलहाल में सुना ही होगा, क्योंकि जेम्स गन की सुपरमैन मूवी के ट्रेलर में इस अननोन कैरेक्टर को सभी लोग अल्ट्रामैन ही कह रहे हैं। बेसिकली अल्ट्रामैन कॉमिक्स में सुपरमैन का एक अल्टरनेट वर्जन है जो कि डीसी की अर्थ 3 में एग्जिस्ट करता है। अल्ट्रामैन भी सुपरमैन जितना ही पावरफुल है, लाइक ये ब्लैक एडम को भी हरा चुका है अपने यूनिवर्स में। एंड जैसा हम जानते हैं कि सुपरमैन क्रिप्टोनाइट से वीक हो जाता है, वहीं पे यही क्रिप्टोनाइट अल्ट्रामैन को और भी ज्यादा पावरफुल कर देता है और काफी ज्यादा हाई चांस है कि जेम्स गन की मूवी में ये कैरेक्टर अल्ट्रामैन ही हो, क्योंकि सुपरमैन की इस तरह से पिटाई सिर्फ वही कर सकता है जो कि उसके जितना ही पावरफुल हो। बट फिर भी मेन अर्थ के सुपरमैन ने अल्ट्रामैन को कई बार हराया है एक बैटल में। नंबर 7 पे आता है बिजारो। बिजारो कोई रियल सुपरमैन नहीं है, ये सुपरमैन की एक कॉपी है। बिजारो को बनाया था लेक्स लूथर ने, बट एक कॉपी होने के बाद भी ये सुपरमैन जैसी ही पावर्स को पोजेस करता है। यहाँ तक कि सुपरमैन ने इसे खुद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया है। इसकी कई पावर्स सुपरमैन से बहुत ही ज्यादा अपोजिट है, लाइक इसके पास इरेक्टिक विजन है और ये फ्रीज ब्रेथ का यूज नहीं करता, ये फायर ब्रेथ का यूज करता है। सुपरमैन ने भले इसे अपने से ज्यादा पावरफुल बताया हो, बट ये उसे कई बार हरा चुका है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिजारो का ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया एंड बिजारो अपनी पावर्स को इसीलिए पूरी तरीके से कभी यूज ही नहीं कर पाता। इनजस्टिस कॉमिक में तो डूम्सडे ने बिजारो को जान से ही मार दिया था। नंबर 6 DCEU सुपरमैन। हेनरी कैविल का सुपरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड मदर बॉक्सेस से रिवाइव होने के बाद तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। लाइक यहाँ पे सुपरमैन ने विदाउट एनी एफर्ट्स पूरी जस्टिस लीग को हरा दिया था। वो फ्लैश की स्पीड को मैच कर रहा था। वो जनरल जोड को पहले ही हरा चुका है, उसने डूम्सडे को भी मारा है। एक न्यूक्लियर अटैक को वो हेड ऑन सर्वाइव कर चुका है एंड स्टेपन वुल्फ जैसे न्यू गॉड को सुपरमैन ने बच्चों की तरह मारा था। लाइक यहाँ पे सुपरमैन के पंचेस से ही शॉक वेव क्रिएट हो रही थी, जो कि मैंने तो पहले कभी किसी सुपर हीरो को करते नहीं देखा है। DCEU में ही हमने सुपरमैन का एक इवल वर्जन भी देखा है बैटमैन के नाइटमेयर में, जहाँ पे सुपरमैन ने अकेले पूरी जस्टिस लीग को मार दिया था और पूरी अर्थ को कॉन्कर कर लिया था डार्क साइड के बिहाफ पे। नंबर 5 किंगडम कम सुपरमैन। किंगडम कम स्टोरी लाइन में जो हमें सुपरमैन देखने को मिला है, ये सुपरमैन का एक ओल्डर वर्जन है। जेम्स गन ने भी कुछ ऐसे ही कॉमिक्स जैसे किंगडम कम ऑल स्टार से अपने नए सुपरमैन की इंस्पिरेशन ली है, बट यहाँ पे ये ओल्ड सुपरमैन आप ऐसा मत समझ लेना कि ये बहुत ही ज्यादा वीक है। यहाँ पे सुपरमैन ने हद से ज्यादा सोलर एनर्जी को यूज कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स ऑफ द चार्ट चली गई है। ये वाला सुपरमैन अपनी पावर्स को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है और इसी रीजन से ये और भी ज्यादा डेडली है। ज्यादा सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये ऑलरेडी अपनी नॉर्मल वीकनेसेस जैसे मैजिक और क्रिप्टोनाइट को सरपास कर चुका है। ये हाइपर टाइम की बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुका है एंड ये वही सुपरमैन था जिसने अपने एक ही स्लैब से डीसी यूनिवर्स के गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस को नॉकआउट कर दिया था। नंबर 4 सिल्वर एज सुपरमैन। सुपरमैन की कॉमिक्स जो कि 1950s से 1970s तक पब्लिश हुई थी, उसे सुपरमैन की सिल्वर एज कहा जाता है। वहाँ पे सुपरमैन लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। सिल्वर एज सुपरमैन को फिजिकली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरमैन में रखा जाता है, जो कि अपनी एक ही स्नीज से पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है
अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही पूरी की पूरी गैलेक्सीज को मूव कर देता है और अपनी स्पीड के दम पर ही ये टाइम ट्रेवल भी कर लेता था। नंबर 3, सुपरबॉय प्राइम। सुपरबॉय प्राइम डीसी की प्राइम अर्थ से बिलोंग करता है। बेसिकली डीसी की प्राइम अर्थ में कोई भी सुपर हीरो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, सभी कॉमिक की दुनिया में ही एग्जिस्ट करते हैं सिवाय सुपरबॉय प्राइम के। सुपरबॉय प्राइम की ओरिजिन बिल्कुल वैसी ही है जैसी बाकी सभी सुपरमैन्स की होती है, बट फर्क सिर्फ यही है ये सुपरमैन का एक इविल वर्जन है। इस पर मैजिक और क्रिप्टोनाइट का कोई असर नहीं होता और इसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है और वो है रेड सन। बट ये पावरफुल भी इतना ज्यादा है कि इसे हराया नहीं जा सकता। लाइक सुपरबॉय प्राइम जस्टिस सोसाइटी, टीन टाइटंस, सुसाइड स्क्वाड जैसी टीम्स को अकेले हरा चुका है। ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो सुपरबॉय प्राइम ने उन सभी को हरा दिया। लाइक इसे बस रोकने के लिए ही 3 सुपरमैन्स को आना पड़ा। ये उन तीनों को अकेले हैंडल कर लेता है और उन तीनों में से एक की जान भी ले लेता है। सुपरबॉय प्राइम को रियलिटी से भी इरेज नहीं किया जा सकता और अपने पंचेस से ही ये रियलिटी को भी शटर कर चुका है। डेथ मेटल कॉमिक में तो सुपरबॉय प्राइम ने द डार्केस्ट नाइट को भी हरा दिया था। नंबर 2, सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। ये सुपरमैन का वो वर्जन है जिसने अपनी जिंदगी के 15,000 साल सूरज में बिता दिए थे और इसीलिए इस वाले सुपरमैन की पावर्स लिटरली बहुत ही ज्यादा है। इसे गोल्डन सुपरमैन भी कहा जाता है। सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की पावर्स को लिमिटलेस बताया गया है। सुपरमैन प्राइम के पास लो लेवल रियलिटी रैपिंग पावर्स भी है। लाइक ये लुइस लेन और क्रिप्टोन को वापस से जिंदा कर चुका है। बट सुपरमैन का जो वर्जन नंबर 1 पे है वो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। शायद आपने गैस कर ही लिया होगा। यस, मैं बात कर रहा हूँ कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन की, जिसे हम सब थॉट रोबोट के नाम से भी जानते हैं। इसे बनाया गया था डीसी मल्टीवर्स की रक्षा करने के लिए मैंड्रैक द डार्क मॉनिटर से, जो कि यूनिवर्सेस को कंज्यूम कर रहा था, जिससे कि वो और ज्यादा पावरफुल हो रहा था। कॉस्मिक आर्मर्ड सुपरमैन के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इसकी पावर्स लिमिटलेस है। लाइक ये पूरे डीसी मल्टीवर्स को अपनी फिंगर्स पे नचा चुका है। एंड इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको थॉर वर्सेस सुपरमैन के सबसे पावरफुल वर्जन्स की आपस में बैटल देखनी है तो मैंने बहुत टाइम पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो।